जब जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब प्रकृति भी संकेत देने लगती है। ऐसा ही एक शुभ दिन आज है, जब दिशाएं पावन हो जाती हैं और आकाश से पुण्य बरसता है। आज कामिका एकादशी है, सावन मास के कृष्ण पक्ष की वह एकादशी जिसे शास्त्रों ने सारे पापों को नष्ट करने वाली और प्रभु की कृपा दिलाने वाली कहा है। इस व्रत का जो भी श्रद्धा से पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और प्रभु की निकटता स्वतः आ जाती है। कामिका एकादशी के इस अवसर पर मैं आप सभी को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। हर एक शुभ दिन हमें यह याद दिलाने आता है कि जीवन में आध्यात्म की राह कभी बंद नहीं होती। जब मन भक्ति से भर जाता है, तब हमें अपने मार्गदर्शक की तलाश होती है। हमारी आज की वंदना समर्पित है गारस माता को, जो हमें व्रत की प्रेरणा देती हैं, भक्ति की राह दिखाती हैं और श्रीहरि की शरण में लाकर हमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देती हैं। अब आइए हम सब अपने चित्त को शांत करें और भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें, जो उपेंद्र कहलाते हैं, वामन भी हैं, मधुसूदन भी हैं और योग निद्रा के स्वामी भी, जिनका तेज तीनों लोकों को आलोकित करता है और जिनके स्मरण मात्र से जीवन पावन हो जाता है। हर ध्यान में जब प्रेम होता है, तो प्रभु स्वयं पास आ जाते हैं। कल्पना कीजिए उस दिव्य दृश्य की, जब हस्तिनापुर का राजमहल अद्भुत प्रकाश से जगमगा रहा था। महाराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर ध्यानमग्न बैठे हैं। मन प्रभु के दर्शन के लिए बेचैन है और नेत्रों में श्रद्धा झलक रही है। तभी आकाश से एक मधुर संगीत की ध्वनि गूंजने लगती है। स्वर्णमय विमान पर सवार श्री कृष्ण हस्तिनापुर के प्रांगण में अवतरित होते हैं, तेजस्वी मुस्कान, शांत नेत्र और करुणा से भरी दृष्टि के साथ। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर नमन करते हैं और प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, कौन सी एकादशी हमारे मन, वचन और कर्म को पवित्र कर प्रभु से मिलाती है? कभी कभी एक छोटा सा सवाल हमारे भीतर का भक्ति सागर जगा देता है। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जैसे किसी पिता को अपने पुत्र की जिज्ञासा पर गर्व हो। वे कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें कामिका एकादशी की वह पावन कथा सुनाऊंगा, जिसे देवता भी वंदित करते हैं। तो चलिए प्यारे श्रोताओं, हम अपने मन, वचन और आत्मा को समर्पित करते हैं इस कथा में ग्यारस माता की वंदना के साथ और प्रभु श्रीहरि के उपेंद्र रूप की स्मृति में। जब मन श्रद्धा से झुकता है, तभी ईश्वर की कथा हृदय में उतरती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, कृपया बताइए कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जो पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। कथा वही सबसे पवित्र होती है जो आत्मा को स्पर्श करती है। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे भगवन, कृपया बताइए श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, इसके अधिदेवता कौन है और इससे क्या पुण्य मिलता है? जो सवाल हृदय से निकलता है, उसका उत्तर ब्रह्मांड भी देने को तैयार रहता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका स्मरण भी वाजपेय यज्ञ के समान फल देता है। सच्चा व्रत वही है जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तपाता है। इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर, हरि, माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजा की जाती है। कामिका एकादशी का फल इतना महान होता है कि काशी, गंगा, नैमिषारण्य या पुष्कर जैसे तीर्थों से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस दिन सिंह राशि में बृहस्पति हो और व्यतिपात व दंड योग हो, उस दिन गोदावरी स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत से मिलता है। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा व्रत भी हजारों यज्ञों का फल दे सकता है।
जो समुद्र और समस्त पृथ्वी का दान करे और जो कामिका एकादशी का व्रत करे, दोनों को समान पुण्य प्राप्त होता है। जिसने गाय को संपूर्ण सामग्री सहित दान किया हो, उसे जो पुण्य मिलता है वही इस व्रत से भी मिलता है। श्रावण मास में जो भक्त श्रीधर की पूजा करता है, वह गंधर्वों, नागों और समस्त देवताओं की पूजा करने जैसा पुण्य अर्जित करता है। श्रद्धा और समर्पण जब साथ होते हैं तो पापों का क्षय स्वतः होता है। जो लोग संसार रूपी पाप सागर में डूबे हुए हैं, उनके लिए कामिका एकादशी जीवन नौका है। जो अध्यात्म में डूबे हैं, उन्हें भी इस व्रत से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जागरण करता है, वह कभी यमराज के भय का सामना नहीं करता और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है। सत्य आचरण और भक्तिपूर्ण जागरण जीवन को पुनर्जन्म से भी मुक्त कर सकता है। भगवान विष्णु को मोती, लाल मणि, वैदूर्य या मूंगे जैसे रत्नों से पूजने पर भी वे उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से पूजा करने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से भगवान केशव का पूजन किया, उसका जीवन भर का पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी माता का महात्म्य इतना है कि उनका केवल दर्शन ही सारे पापों को भस्म कर देता है। जब भक्ति में तुलसी जुड़ जाती है तो प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तुलसी देवी का स्पर्श शरीर को पवित्र करता है। प्रणाम करने से रोग दूर होते हैं। जल अर्पण करने से यमराज भी भयभीत होते हैं और भगवान को अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन दीप दान करता है, उसके पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। हर दीपक जो भक्ति से जला हो, वह हमारे पितरों को अमृत तृप्ति देता है और स्वर्ग लोक में स्थान दिलाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह कामिका एकादशी की महिमा है जो समस्त पापों का नाश करती है और स्वर्ग तथा मोक्ष की राह खोलती है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, वह प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। और अब सुनिए एक और प्रेरणादायक कथा जो इस व्रत से जुड़ी है। कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, आत्मा को चेताने के लिए होती हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था, लेकिन वह ईश्वर भक्त भी था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक दिन किसी कार्य से जाते समय उसकी एक ब्राह्मण से बहस हो गई। क्रोध में उसने ब्राह्मण को मार डाला। आवेग में किए गए कर्म कभी क्षमा योग्य नहीं होते, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग हमेशा खुला होता है। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय व्याकुल हो गया। उसे अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ और उसने पूरे गांव से क्षमा मांगी। लेकिन ब्राह्मणों ने अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने से मना कर दिया। तब वह ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगा। पाप से मुक्ति का पहला कदम पश्चाताप होता है। पंडितों ने कहा, कामिका एकादशी को विधिपूर्वक व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो। क्षत्रिय ने ऐसा ही किया। विधि विधान से व्रत किया, दाह संस्कार किया, दान और सेवा की। उसी रात भगवान विष्णु ने उसके स्वप्न में आकर कहा, तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। सच्चा प्रायश्चित केवल कर्म से नहीं, भावना से होता है। कामिका एकादशी का व्रत यदि सच्चे हृदय से किया जाए तो जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई, हस्तिनापुर की सभा दिव्यता से भर उठी। चारों ओर जयघोष होने लगे, नारायण नारायण, एकादशी महिमा की जय। हर जयघोष भक्त के दिल में आशा का संचार करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रभु को नमन करते हुए कहा, हे माधव, इस कथा को सुनकर मेरा हृदय भक्ति से भर गया। जो पुण्य तीर्थों में जाकर भी कठिनाई से मिलता है, वह आज आपकी वाणी से सहज प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है।
हर व्रत प्रभु के निकट एक कदम और बढ़ा देता है। तो आइए हम भी इस पुण्य परंपरा से जुड़े, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से इस व्रत को करें, ताकि श्रीहरि की कृपा हम सभी के जीवन में भी उतर आए। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11वीं तिथि को पड़ता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से तीर्थ स्नान, गोदान और यज्ञ से अधिक पुण्य मिलता है। हर पूजा सिर्फ कर्म नहीं, आत्मा का प्रकाश होती है। व्रती को दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल, बैंगन ये सब त्याज्य माने जाते हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य, संयम और मानसिक शुद्धता का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प वह शक्ति है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा रखें। भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, फूल, धूप दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें। श्री विष्णवे नमः, नारायणाय नमः और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। कथा श्रवण करें, फिर आरती करें और तुलसी माता की भी आरती करें। हर मंत्र का उच्चारण जब प्रेम से होता है तब वह ब्रह्मांड तक गूंजता है। दिन भर व्रत रखें। यदि निर्जल नहीं कर सकते तो फलाहार करें। क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें। दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और रात को जागरण करें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और भोजन कराएं। प्रभु का व्रत तब पूर्ण होता है जब वह दूसरों की सेवा से जुड़ता है। अंत में भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो वाणी, मन या कर्म से तो कृपा कर क्षमा करें। तुलसी माता को भी जल, धूप और दीप अर्पित कर क्षमा मांगे। हे तुलसी माता, यदि आपकी पूजा में कोई भूल हुई हो तो कृपया मेरी भक्ति को समझकर क्षमा करें। जब मन निर्मल होता है तब क्षमा स्वयं कृपा बन जाती है। तो दोस्तों, यही थी कामिका एकादशी की संपूर्ण महिमा और पूजा विधि। आशा है कि इस कथा ने आपके मन को भी भक्ति से भर दिया होगा और आपको प्रेरणा दी होगी। हर वर्ष इस व्रत को श्रद्धा से करने का संकल्प लें और प्रभु श्रीहरि की कृपा को अपने जीवन में उतरता हुआ देखें। जय कामिका एकादशी। आपका जीवन भी भगवान के प्रकाश से आलोकित हो, यही शुभकामना है।